नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग अड्डा पर। बच्चों, जैसे आपको पता है कि आपका एनआईसी स्पेशल का आपका कोर्स ये चल रहा है आपका इस 11 बजे के टाइमिंग पर, है ना। कभी कभी टाइमिंग क्लास जो है आपकी शाम को 4 बजे शिफ्ट हो जाती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास को नहीं ले पाता हूँ। और ये क्लास आपका लाइव नहीं चल रहा है ना, रिकॉर्डेड चल रहा है। तो बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास भी लेके आऊँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेट का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जैसे सभी बच्चे जानते हैं, तो इसी चक्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। बट आपको क्लास रेगुलर मिलती है बच्चों, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन आपको मैं इसके लेके आता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ आपके लिए। तो बने रहिएगा बच्चों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, अपने फ्रेंडों के संग शेयर भी करिएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों 500 प्लस टॉप क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आपका कौन सी क्लास है, 12 क्लास है, जिसकी इस पैटर्न की आपकी 12वीं क्लास है बच्चों, ठीक है। टारगेट 100% सिलेक्शन। आप जानते हो बच्चों मंथ एंड सुपर सेल चल रहा है आपका, सभी आपको पता भी होगी, सारी फैकल्टीज आपको बता रही है। फैकल्टी का मतलब ये होता है कि फैकल्टी का बताने का मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में। आज आपका 30 अप्रैल है, आज लास्ट डेट है बच्चों, है ना, इस मंथ का। तो आप देख लीजिए बच्चों, आप कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं आप, चाहे लाइव क्लासेस हुआ, आपका महापेक्स हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स। याद क्या रखना है आपको, ये वाला कोड लगा दीजिएगा U195 बच्चों। ये आपका फैकल्टी कोड है, ये मेरा कोड है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है ना फ्लैट, यहाँ पर आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा, 32%। समझ में आया बच्चों। अपने फ्रेंड के संग भी इस चीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्वेश्चन है आपका 111वां, ठीक है। टू पाइप्स कैन इंडिपेंडेंटली फिल द बकेट इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, ठीक है। आप देखो, आपके पास दो पाइप थे, एक का नाम मैं ए दे रहा हूँ, एक का नाम मैं बी दे रहा हूँ। ये 20 मिनट्स में फिल करता था और ये 25 मिनट में फिल करता था। अच्छा, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना होगा, 100। अच्छा, इसकी क्या, इसकी एफिशिएंसी +5, इसकी एफिशिएंसी +4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ आर ओपन फॉर 5 मिनट। दोनों को 5 मिनट के, दोनों को एक साथ खोला गया। 5 मिनट के बाद किसको बंद कर, सेकंड पाइप इज टर्न ऑफ। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे, सेकंड पाइप को क्या किया है बच्चे, टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। व्हाट टाइम फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट। देखो बच्चे एक चीज बताइए, दोनों पाइप मिलकर 5 मिनट तक काम किए थे। 5 मिनट तक कितना काम किया होगा, दोनों की एफिशिएंसी 9 इंटू 5 मतलब 45 आपने वाटर भर दिया हो। कितना रिमेनिंग वाटर बचा, कितना रिमेनिंग वाटर बचा, 100 में से जब 45 भर दिया तो कितना रिमेनिंग बचा, 55। ये 55 भरेगा कौन, आपने बंद किसको किया, सेकंड को, मतलब आपने बी को बंद कर दिया। ये तो चालू है ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 5 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो ए है ना, ए कितना टाइम लेगा, 55 पानी भरना है, 5 की एफिशिएंसी है, तो एक समय कितना लेगा, 11 मिनट। ये समय कितना लेगा बच्चे, 11 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इलेवन मिनट, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास दो पाइप थे, एक पाइप का नाम ए था, एक पाइप का नाम बी था। ये 20 मिनट्स में बढ़ता है, 25 मिनट में बढ़ता है। दोनों का एलसीएम लिया मैंने 100। व्हाट इज 100, दिस इज योर टोटल वाटर, दिस इज योर टोटल वाटर। इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट हो गई, इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट हो गई। मतलब ये 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरता है, ये 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है। दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरते हैं। तो 5 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 9 पंजे 45 पानी ये भर देंगे। कितना पानी बचेगा आपका रिमेनिंग, 55। अब ये 55 पानी कौन भरेगा, जो बच रहा है, बच कौन रहा है, ए 5 की एफिशिएंसी से पानी भर देगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 11 मिनट। ऑप्शन नंबर बेटा ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको पढ़िए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखो, तो पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं सीरीज में और ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पाइप ए कैन फिल आ टैंक इन 8 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। देखो बच्चे, दो पाइप हैं आपके पास, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ठीक है, समझना बेटा, मेरी बात समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ठीक है, देखो ये 8 घंटे में भरता है और ये 12 घंटे में पूरी टंकी को भरता है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 24, इसकी एफिशिएंसी +3, इसकी एफिशिएंसी +2। अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ ए ओपन 7 AM एंड बी ओपन 9 AM। देखो बच्चे, क्वेश्चन में ये बोला, देखो शुरू में किसको खोला गया बेटा, 7 AM पे ए को खोला गया, उसके बाद बी को कब खोला गया, 9 AM पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 7 से लेकर 9 तक 2 घंटे होते हैं, तो ए 1-2 घंटे अकेले चला होगा, ए 2 घंटे अकेले चला होगा, फिर बी और खुल गया होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कितने बजे टंकी जो है पूरी भर गई, है ना। तो एक चीज बताइए, ये बताइए शुरू में जो ए जो है बच्चे पूरे 2 घंटे चला हुआ अकेले, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो 2 घंटे में कितना पानी भरा होगा ए ने, बाया ए अलोन 6 पानी भरा होगा। तो 24 में से 6 पानी भर दिया, तो रिमेनिंग पानी कितना बचे, रिमेनिंग वाटर कितना आपका 24 - 6, रिमेनिंग वाटर कितना आपका 18। अब ये 18 पानी किसने भरेंगे, ये ए और बी मिलके भरेंगे, ये ए और बी आपके मिलके भरेंगे, कोई बी और खुल गया। अच्छा, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा 5, तो इस रिमेनिंग पानी में कितना समय लगेगा, 18/5, मतलब 3 सही 5 तिया 15, 3 सही 3/5। कहने का मतलब 3 घंटे और 3/5 को सॉल्व करेंगे, 3 घंटे प्लस 3/5 को सॉल्व करेंगे इंटू 60 करते हुए, तो 3 घंटे 36 मिनट और लगेंगे, 3 घंटे 36 मिनट और लगेंगे, है ना बेटा। अच्छा, पानी भरना कब स्टार्ट हुआ था, सुबह 7 बजे, 2 घंटे तो ए ने अकेले भरा, बज के घड़ी में 9, अब बी और खुल गया था, फिर दोनों ने मिलकर कितने टाइम और लिया इन्होंने, 3 घंटे 36 मिनट, तो टोटल 12:36 दोपहर में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बच्चे, एक बार इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। आपको पैटर्न आना चाहिए। देखिए बच्चों, ए 8 घंटे में फिल करता है, बी 12 घंटे में फिल करता है, दोनों का एलसीएम जब आपने लिया तो 24 आया। ये 1 घंटे में 3 यूनिट भरता होगा, ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरता होगा, दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। शुरू में ए को खोला गया सुबह 7 बजे और बी को खोला गया सुबह 9 बजे, तो 2 घंटे तक ए चला होगा, तो 2 घंटे तक ए चला होगा, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 घंटे में कितना पानी भरा होगा, 6 यूनिट बाया ए अलोन 2 घंटे तक। तो 24 में जब 6 भर गया तो कितना रिमेनिंग पानी बचा, 18 पानी कौन भरेंगे, ए और बी दोनों एक साथ, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 5, तो 18/5 कितना 3/5 आवर्स, 3/5 आवर्स। तो कितना टाइम लग गया बच्चे, 3 घंटे, और 3/5 को 60 में कन्वर्ट करेंगे 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट टाइम और लगेगा। तो ये बताओ 7 बजे टंकी भरना स्टार्ट हुई थी, 2 घंटे तो ए को लगे 9 बजे के घड़ी में सुबह के, 3 घंटे 36 मिनट और लगे दोनों के थ्रू, तो मतलब दोपहर के 12:36 पर टंकी आपकी पूरी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो आंसर कितना हो गया बच्चे, 12:36। समझ में आ गया बच्चे, आंसर कितना हो गया बच्चे, 12:36। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स एंड थर्ड पाइप एम्प्टी इन 15 आवर्स। ठीक है, पाइप सी एम्प्टी है, दोनों पाइप, ऑल दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 5 आवर्स, व्हाट पोर्शन ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। देखो बच्चे, ये बताइए, ए पूरी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी पूरी टंकी को 8 घंटे में भरता है, और सी पूरी टंकी को बेटे 15 घंटे में खाली करता है। 15 घंटे में क्या करता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, खाली करता है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे ना, इनका मल्टीपल लोगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 क्या होगा आपका टोटल वाटर, जितना भरना है आपको।
तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा? अगर 12 घंटे में 120 भरता है तो अकेला 1 घंटे में 10, ये घंटे में कितना भरेगा? 15, और ये घंटे में कितना खाली करेगा? 8। तो एक चीज बताइए, तीनों अगर मिल जाएं, अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? ए 10 लीटर भरेगा, बी 15 लीटर भरेगा और सी 8 लीटर खाली करेगा। तीनों मिलकर 1 घंटे में 17 लीटर पानी भरेंगे। तीनों मिलकर 1 घंटे में 17 लीटर पानी भरेंगे। और क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया, 5 घंटे बाद कितना पानी भर चुका है, कितना पोर्शन भर चुका है। तो बताओ, जब 1 घंटे में ये तीनों मिलकर 17 लीटर पानी भरते हैं तो 5 घंटे में ये तीनों मिलकर कितना पानी भरेंगे? 85 लीटर पानी भरेंगे। 85 तो कितना पोर्शन भर गया? पोर्शन 85 लीटर पानी भर लिया अपॉन 120, 17/24। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया 17/24। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है बात? ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया 17/24। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, है ना। एक बार आप देख लीजिए, बिल्कुल एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाले तीनों की 17। 1 घंटे में ये लोग 17 लीटर पानी भरते हैं तीनों लोग। तो 5 घंटे में कितना भरेंगे? 85 लीटर पानी भरेंगे तीनों लोग। 85 लीटर पानी था कितना टोटल जो भरना है? 120। ये तो पूछ रहा है कितना पोर्शन भर लिया। तो 85 लीटर पानी भर लिया अपॉन 120 में से, तो कितना पोर्शन हो गया? 17/24। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर रिजर्वर हैज 2 इनलेट एंड 1 आउटलेट पाइप। ठीक है, थ्रू द इनलेट इट कैन फिल 3 आवर्स एंड 3 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, इट कैन बी एम्प्टी कंप्लीटली इन 1 आवर बाय द आउटलेट पाइप्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके जैसे एक टंकी में एक वाटर भरने और निकलने में 3 पाइप लगे हैं। एक आपका 2 इनलेट पाइप लगे हैं, एक आउटलेट पाइप लगा है। 2 इनलेट पाइप टंकी को एक 3 घंटे में भर देता है, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भर देता है। तो एक चीज बताओ, 2 इनलेट पाइप लगे हुए हैं। देखो बच्चे, पहले 2 इनलेट पाइप ए और बी मैंने मान लिया, 2 इनलेट पाइप मैंने ए और बी मान लिया। ठीक है, देखो ए जो है 3 घंटे में भर रहा है और बी जो है 3 घंटे 45 मिनट। का मतलब क्या है? 3 + 45/60। तो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है? 3/4, 4 12, 15/4। बेटे देखो, इसको मैंने 15/4 लिख दिया, आवर में ले लिया। 3 घंटे 45 मिनट को मैंने 15/4 ले लिया। ठीक है, और सी जो है 1 घंटे में खाली कर रहा है। सबसे पहले एलसीएम लेके पहले डिजाइन बनाते हैं, ए बी और सी। बेटा समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 3 घंटे में भरता है, ये 15/4 घंटे में भरता है, और ये 1 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। पहले तो एलसीएम लो बेटा। जब एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। 3 का, 15 का और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15। 15 आपका क्या होगा? टोटल वाटर, है ना। अब सुनो ध्यान से, जब ये अब ए एफिशिएंसी निकाल देते, जब 15 लीटर भरने में 3 घंटे लेता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? ये 5 डिवाइड कर दिया, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अगर 15 में 15/4 का डिवाइड करेंगे, 15 से 15 कट जाएगा 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? -15। 1 घंटे में 15 लीटर खाली करता है, -15। तो ये बताओ, तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो टंकी भरेगी खाली होगी? तीनों एक साथ काम करेंगे, ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा, 15 लीटर खाली करेगा, हो गया काम। तो जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो टंकी जो है 6 के हिसाब से क्या होगी? खाली होगी। टंकी 6 के हिसाब से बच्चे क्या होगी? खाली होगी। समझ में आया? टंकी 6 के हिसाब से खाली होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 2 इनलेट पाइप्स आर ओपन एट 1 PM एंड 2 PM एंड आउटलेट पाइप इन 3 PM, मतलब तीनों पाइपों को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे के क्रम में खोल दिया गया। तो बच्चे एक चीज बताइए, सबसे पहले 1 बजे खोला गया, उसके बाद 2 बजे खोला गया, उसके बाद 3 बजे खोला गया। तो 1 बजे किसको खोला गया? ए को। तो बताओ, 1 से लेकर 2 बजे तक केवल कौन चलेगा? ए चलेगा, केवल 1 घंटे तक। यहां पे बी को खोल दिया, तो ये बताइए 2 से लेकर 3 बजे तक कौन चलेगा? ए और बी दोनों चलेंगे, 1 घंटे तक। समझ में आ गया? देखो, 1 से लेकर 2 तक ए चला 1 घंटे अकेला, और फिर
ए तो ऑलरेडी खुल चुका है, बी और खुल दिया, तो 2 से लेकर 3 तक केवल ए और बी चलेंगे 1 घंटे तक, और 3 बजे जब सी खुलेगा तो 3 बजे के बाद तीनों चलेंगे। और बच्चे जब तीनों चलते हैं तो टंकी क्या होती है बच्चे, खाली होती है 6 के हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूँ टंकी खाली खाली जो है 3 बजे के बाद होना स्टार्ट करेगी। तो जैसे मान लीजिए मैं अपनी थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बताओ, ये टंकी मान लेता हूँ मैं, ये आपकी टंकी मान लेता हूँ, है ना। तो पहले 1 घंटा ए चला, 1 घंटे में 5 लीटर ए ने भर दिया होगा प्लस, फिर 1 घंटे ए और बी चले, ए और बी 1 घंटे में 9 लीटर भर दिए होंगे। अब टंकी में पानी कितना आ गया बच्चे, 9 और 5 14 लीटर पानी टंकी में आ चुका है ना। गली में बच रहे हैं 3, भाई ये भरा ए ने और ये भरा ए और बी ने। अब बच गए घड़ी में 3, जब घड़ी में 3 बच गए तो तीनों एक साथ चलेंगे, और जब तीनों एक साथ चलेंगे तो टंकी क्या होगी, खाली होगी 6 के हिसाब से। तो बच्चे बताओ टंकी में पानी है कितना, टंकी में जितना पानी उतरने का तो खाली करोगे, टंकी में पानी कितना है, टंकी में पानी 14 लीटर है, तो टंकी 14 लीटर टंकी खाली होगी 6 के हिसाब से। तो कितना समय लगेगा टंकी को खाली होने, बताना कितना समय लगेगा, 14/6 और इंटू 60 कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 140 मिनट टंकी को खाली करने में लगे। 140 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे टंकी को खाली करने में। कितने बजे के बाद, 3 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 3 बजे के बाद। तो टाइम कितना हुआ बच्चे, 3 बजे में 3 PM में आप 2 घंटे 20 मिनट्स को ऐड कर लो, तो 5:20 PM पर, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया जिससे कि चीज़ें पूरी दिख जाए, 5:20 PM पर आपकी टंकी जो है, पूरी टंकी जो है आपकी खाली हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, पाइप भी उसी टंकी को 15/4 घंटे में भरता है, और पाइप से उस टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, ठीक है। एलसीएम जब हमने लिया, वो 15 लीटर आया, ठीक है। ये 5 यूनिट हो गए, ये 4 यूनिट हो गया, 15 लीटर, ये 15 यूनिट हो गया। तीनों जब एक साथ काम करेंगे बेटा तो टंकी जो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, -6। इसका मतलब क्या है, -6 का मतलब ये है कि जब तीनों एक साथ काम करेंगे टंकी बच्चे क्या होगी, खाली होगी 6 के हिसाब से, ठीक है। अब देखो 1 बजे ए को खोला गया, 2 बजे बी को खोला गया, 3 बजे सी को खोला गया, तो 1 से लेकर 2 तक 1 घंटे ए चलेगा, 2 से लेकर 3 तक 1 घंटे ए और बी दोनों चलेंगे, क्योंकि ए को तो ऑलरेडी खुल चुका था। 3 बजे के बाद तीनों चलेंगे। तो ये देख लो 3 बजे तक पानी कितना आ गया, तो 1 घंटा ए चला 5 लीटर डाल दिया, 1 घंटा ए और बी चला तो 9 लीटर डाल दिया, टोटल 14 लीटर टंकी में पानी है। बच गए घड़ी में 3, अब तीनों चलेंगे। अब तीनों जब चलेंगे तो टंकी 6 के हिसाब से टंकी क्या होगी बेटा, एम्प्टी होगी, खाली होगी। टंकी में पानी कितना है, 14, तो 14 लीटर टंकी में पानी 14 लीटर खाली होगी 6 के हिसाब से, इंटू 60 कर दो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 140 मिनट लगेंगे टंकी को खाली करने में, 140 मिनट। 140 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे 20 मिनट। तो 3 PM में 2 घंटे 20 मिनट आप जो है जोड़ देना, इसमें मत जोड़ देना 1 में बेटा। 3 बजे के बाद ही तो टंकी खाली होना नंबर स्टार्ट किया है, तो 3 बजने के बाद ही तो 2 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5:20। समझ में आ गया बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल बच्चों होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट क्लियर, नेक्स्ट। देखो बेटे समझना, बोला क्वेश्चन क्या जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या क्या जा रहा है, एक जो है पाइप है ना टंकी को 24 घंटे में भर देता है। जो एक पाइप है ए मान लेता हूं, ये पूरे टंकी 24 घंटे में भर देता है ना। और बोला जा रहा है ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट फिल्ड इन 36 आवर। बॉटम लीकेज जो बॉटम में होगा उसके साथ 36 घंटे भर देता है। तो मैं ये कह सकता हूं जब ए और लीकेज मतलब एल दोनों एक साथ काम करे टंकी 36 घंटे में भरती है। समझ में आया। अगर ए अकेले काम करता है टंकी 24 घंटे में भरती है, और जब दोनों एक साथ, दोनों कौन कौन, ए प्लस लीकेज, एल मतलब लीकेज 36 घंटे में भरती है। एल से हम लिया 72, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी होगी 24 थी, या 32 की एफिशिएंसी होगी +2 है ना। अभी बताओ ए प्लस एल की एफिशिएंसी है +2 और ए की एफिशिएंसी +3, तो एल की एफिशिएंसी कितनी होगी, -1 होगी नहीं होगी, तभी तो
3 में से 1 घटेगा तभी तो 2 आएगा। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है लीकेज की? -1। लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर पानी क्या करता है? खाली करता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब टंकी हाफ फुल हो, जब टंकी आधी भरी हो, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताओ। टंकी जब आधी भरी हो, तो आधी का मतलब हाफ टैंक, तो हाफ टैंक का मतलब कितना हो गया? हाफ टैंक का मतलब कितना हो गया? हाफ टैंक का मतलब 36 है ना। तो ये बताओ कितना समय लगेगा इस 36 को खाली करने में? कितना समय लगेगा यार लीकेज को? 36/1 कितना लगेगा? 36 घंटे ही लगेंगे। जब 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, आप 1 घंटे में 1 चॉकलेट खाते हो, तो 36 चॉकलेट खाने में कितना घंटे लोगे? 36 घंटे लोगे ना भाई, 36 घंटे लोगे ना आप, 36 घंटे लोगे ना। तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका 36 घंटे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कितना सिंपल था। इट्स क्वाइट टू बी वेरी इजी बच्चों, है ना। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन y आवर्स। इन हाउ मेनी आवर दे टुगेदर कैन फिल इट। देखो बच्चे, देखो क्वेश्चन देखो, समझना। पाइप ए किसी टंकी को x आवर में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को y आवर में खाली करता है। तो देखो बिल्कुल वही पैटर्न सिखाऊंगा। एलसीएम लोगे x और y का, तो एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। एक्स वाई आपका क्या होगा? टोटल वाटर। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी +y, इसकी एफिशिएंसी होगी -x। समझ में आ गया? अच्छा एक चीज बताओ, जब दोनों एक साथ भरते हैं तो टंकी क्या होती है? खाली होती है। खाली टंकी क्या होती है बच्चे? खाली होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भरने वाली कैपेसिटी है, जो भरने वाले की कैपेसिटी है, जो भरने वाले की कैपेसिटी है, जो खाली करने वाली कैपेसिटी से ज़्यादा होगी, तभी तो भरेगी टंकी। तो ये बताओ इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ए और बी की? y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। वाई पानी आएगा, एक्स पानी जाएगा, y माइनस एक्स। तो ये बताओ दोनों मिलकर कितना समय में टंकी भरेंगे? टोटल पानी कितना है? एक्स वाई, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? y माइनस एक्स। इतना समय लगेगा, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स आवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो गया? डी। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसको बनाइए बच्चों आप, इसको बनाइए बच्चों आप फटाफट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठ ट्रेन ए टेक 1 आवर मोर देन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। समझना बच्चे, आपको ना ट्रेन ए की स्पीड पता है ना बी की स्पीड पता है। पहले मैं लेट कर लेता हूं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू कैपिटल ए किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू कैपिटल बी किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है ट्रेन ए 1 घंटे ज़्यादा लेती है बी से, तो ट्रेन ए का टाइम ज़्यादा होगा फिर। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है? 720 किलोमीटर आप ए माइनस 720 किलोमीटर अपॉन बी बराबर कितना बेटा? 1 घंटे ज़्यादा, 1 घंटे का टाइम। अब क्वेश्चन ये पहली क्वेश्चन बन गई, दोनों के टाइमिंगों में 1 घंटे का अंतर है, इक्वल टू 1।
इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू इंजन ट्रबल, इंजन की कमी के कारण ट्रेन बी फॉल्स बाया 1/3, मतलब उसकी स्पीड 1/3 जो है कम हो गई, उसकी स्पीड 1/3 कम हो गई, फॉल्स बाया 1/3, इसकी स्पीड 1/3 कम हो गई, जिसके चक्कर में वो अब 3 घंटे ज़्यादा लेती है ए से टू कंप्लीट द सेम जर्नी। एक चीज़ बताइए बच्चे, अगर आपकी स्पीड 1/3 कम हो गई, अगर बी की स्पीड 1/3 कम हो गई, तो न्यू स्पीड ऑफ बी कितनी होगा? न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी है बताओ? ट्रेन बी की ओरिजिनल स्पीड बी थी, न्यू स्पीड 1/3 कम हो गई, फॉल्स बाया 1/3, ये 1/3 है, फॉल्स बाया 1/3, 1/3, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 2/3 हो गई, तो इसकी न्यू स्पीड हो गई 2b/3 किलोमीटर पर आवर, केवल बी की, केवल बी की बेटा। अब देखो बेटा, बी समय ज़्यादा ले रही है तो बी का समय पहले आएगा, अब क्या करोगे? 720 किलोमीटर, अब बी की स्पीड कितनी है बेटा? 2b/3, 2b/3 से चल रही है, माइनस 720/a, समझ रहे हो, बराबर 3 घंटे, बराबर 3 घंटे। एक चीज़ बताओ बेटा, क्या मैं इसको, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना बेटा, क्या मैं इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, देखो कैलकुलेट कैसे करता हूँ आपके लिए। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये लिखो नहीं, जरूरत नहीं है। क्या इसको ऐड करूँगा तो प्लस का 720/a से माइनस का 720/a कट जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पर ऊपर? माइनस 720/b, और ये प्लस का कितना आएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2160/2b बराबर ये हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करो आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2b आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, जब 2b एलसीएम लोगे तो ये डबल हो जाएगा, इसका माइनस का 1440 हो जाएगा ये प्लस 2160 इक्वल टू 4। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे ना बेटा, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 21 में से 14 की ये हो जाएगा आपका 720/2b बराबर 4, 2 से काटा ये 360 और 4 से काटा ये 90, तो b की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 90 किलोमीटर पर आवर हो। ये ऐसे होती है कैलकुलेशन, जब b की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन आपको तो स्पीड एक ही पूछी गई है, तो इस वाली इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट कर दो। देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो बेटा समझना, फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 720/a तो ऑलरेडी है ही, माइनस 720/90 इक्वल टू 1। तो जब इसको काटोगे ना आप, ये आपका कितना आएगा बेटा? 8 बार कटेगा और एक उधर चले जाएगा, तो 720/a इक्वल टू 9, और 9 से काटेंगे 80, तो स्पीड ऑफ a कितना होगा बेटा? 80 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ a हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ a ही पूछ रहा है, तो 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया बच्चों? अब देखो इसमें ना तो a का स्पीड पता था ना b का स्पीड पता था, यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई थी, 2 इक्वेशन दी हुई थी। अगर आपके कंसेप्ट आपके क्लियर है ना बच्चों, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का बड़ा बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आपको सामने किया कि कैसे क्वेश्चन को डील कर पा रहा हूँ मैं, आपके सामने देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अपने आप को हाइड कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रनर, देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात समझना। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे आप अच्छी तरह। बोला जा रहा है बच्चे आपको, एक सेकेंड,
देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको बोला जा रहा है टू रनर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग 12 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर टुवर्ड्स ईच अदर। देखिए बच्चे, जैसे एक प्लेस है आपका ये और एक प्लेस है आपका ये, यहाँ से दो रनर आ रहे हैं, मान लेता हूँ ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है। ए का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए, दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चे, अब देखो कहीं ना कहीं रास्ते पर मिलेंगे भाई, अगर ए से बी की ओर आ रहा है, बी ए से ए की, तो कहीं ना कहीं रास्ते पर मिलेंगे बच्चे। तो कितने घंटे बाद मिले, 1 घंटा 30 मिनट बाद मिले। तो इनका मीटिंग टाइम क्या है, इनका मीटिंग टाइम क्या बचे, 1 घंटे 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब 3/2 आवर्स, है ना बच्चे। तो पूछ रहा है कितने किलोमीटर दूर मिले, तो यार डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, रिलेटिव स्पीड इनकी 28 और 3/2, 14 तो यह 42, 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 42 किलोमीटर। इट्स क्वाइट टू बी वेरी इजी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इट्स क्वाइट टू बी वेरी इजी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्पीड बोलो, देखो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 2/3 ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपको कि अपस्ट्रीम स्पीड 2/3 है डाउन स्ट्रीम स्पीड का। तो देखो यहाँ लिखो अपस्ट्रीम स्पीड, यहाँ लिखो अप स्ट्रीम स्पीड, यहाँ लिखो डाउन स्ट्रीम स्पीड। इन दोनों का रेशियो है 2:3 और अच्छी तरह जानते हो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 यूनिट है और x प्लस वाई की वैल्यू 3 यूनिट है। अब दो क्वेश्चन आगे पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द एवरेज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। पहले तो बताओ बेटा इनका एवरेज कितना होगा, पहले तो इनका एवरेज निकाल लो। इनका एवरेज कितना होगा 5/2, इनका एवरेज कितना होगा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, है ना। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का एवरेज कितना होगा 2.5। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है बेटे, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, आपकी x होती है, तो x निकालो। ये बताओ x माइनस वाई की वैल्यू 2 है और x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, प्लस वाई से कट गया ये, है ना। 5/2, 5/2। फाइंड द एवरेज स्पीड, एक सेकेंड को, टू द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अप स्ट्रीम जा रहा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। ये आपका हो गया 5। अरे आंसर तो यार हम थोड़ा सा लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन एवरेज डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैं जानता हूँ कि स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम 2/3 का रेशियो है, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, मतलब x की वैल्यू आपकी 2.5 आ गई और 1 ये आ गई 2.5। ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ बोट, ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ करंट, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट आपकी 2.5 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, ये जो आपकी 2.5 आ गई, टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इन अप स्ट्रीम। एवरेज स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है, डाउन स्ट्रीम में एवरेज स्पीड कितनी थी और अप स्ट्रीम में एवरेज स्पीड कितनी थी। तो अप स्ट्रीम में आपकी टोटल 5, इसका मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रहा है बच्चे ये।
थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम इसको लग रहा है, 2.5/5, थोड़ा सा बच्चे लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रहा है, इसको होल्ड करेंगे एक बार, थोड़ा सा लैंग्वेज इसको होल्ड करेंगे, इसको देखेंगे एक बार, कल क्लास में डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन, होल्ड करेंगे बेटा इसको, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम इसको मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको होल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। 3 bells ring at the interval of 36, 48 एंड आपका 48 सेकेंड, द स्टार्ट रिंग टुगेदर पर्टिकुलर टाइम एट व्हाट टुगेदर। देखो 3 रिंग है, अलग अलग समय पर ये रिंग होती हैं, बजती हैं, ठीक है। पहली रिंग 36 सेकेंड्स में है ना, दूसरी रिंग आपकी 40 सेकेंड्स में, और तीसरी रिंग आपकी 48 सेकेंड, ठीक है। दोबारा कब बचेंगे, तो इनका बस एलसीएम ले लिया करो आप, जब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 360 सेकेंड्स, ठीक है, 360 सेकेंड्स देख लो आप। ये इसमें देखो डिवाइड अगर देंगे ना आप, क्या 360 में 48 का डिवाइड जाता है, चेक करते हैं एक बार, 12×3 = 36, 12×4 = 48, नहीं जाता है, पॉइंट में जा रहा है, नहीं होगा, ये एलसीएम नहीं होगा, तो एलसीएम लेंगे 720, एलसीएम लेंगे 720 सेकेंड्स। अब देखो 36 में जा रहा है, 40 में जा रहा है, क्या 48 में जा रहा है, 720/48, तो ये हो जाएगा 12×6 = 72, 12×4 = 48 जा रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, जो एलसीएम हुआ वही इसका आंसर है। 720 सेकेंड के बाद दोबारा बचेंगे, 720 सेकेंड का मतलब कितना हुआ, कितना मिनट हो गया, 720/60 कितना मिनट हो गया, 12 मिनट, मतलब 12 मिनट के बाद ये दोबारा रिंग करेंगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समझ में आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने होल्ड पे किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 119 मैंने होल्ड पे किया हुआ है, इसको मैं दोबारा डिस्कस कराऊंगा आपके साथ, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कुछ मुझसे कुछ मेरे माइंड में क्लिक नहीं जा रहा है, या फिर कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग 1:1 रेशियो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको देखूंगा एक बार, है ना बच्चे, कुछ लैंग्वेज में दिक्कत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये मंथ एंड सुपर सेल है, मैंने को पहले भी डिस्कस कराया था, कुछ भी चीज़ आपको परचेस करनी है आप adda247.com की ऑफिशियल वेबसाइट जगह विजिट करिए और एक कोड लगाइए बच्चों, कुछ भी चीज़ आपको परचेस करनी है तो, ठीक है। आपको पता है बच्चे ये बैच आ रहा है 4 मई को, बैच आ रहा है आपका एनआईसी नॉन टेक स्पेशल बैच। नॉन टेक के लिए मैं और सोनल मैम आपको पढ़ाएंगे, मैं पूरा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, सोनल मैम आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आप ले सकते हैं, ठीक है। 4 मई को स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग इसकी 6 से 7 है। इस बैच को परचेस करेंगे आप U195 लगाइएगा और जाइएगा आप adda247.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है बच्चे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अपने फ्रेंड के संग शेयर करिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपके अपने चैनल SSC अड्डा के साथ साथ इंजीनियर्स अड्डा को भी क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं इसी टाइमिंग पर अगले पैटर्न के साथ। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 119 को, फिर आगे के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ऑल दी बेस्ट, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का बच्चों। इस महामारी से बचिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच।